फिर अवाम और फौज की कुर्बानियों से कायम होने वाले अमन को तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। और आपको बताएं कि कल बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों ने वार किया। कोयटा के महफूज तरीन एरिया सरीना चौक के करीब मकामी होटल की पार्किंग में खुदकश बम धमाका हुआ। 5 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। धमाके में 60 किलो से ज्यादा धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और वजीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी है कि धमाका खुदकुश था। ये खुदकुश हमला था। खुदकुश हमला आवर इस खुद जो एक गाड़ी में ही बैठा रहा, पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की गैर मुल्की कोशिशें हैं। धमाके की असल मकासद जो हैं वो पाकिस्तान के अमन को बाला करना है और पाकिस्तान के मामलात को नुकसान में से गुजारना है। हमारे बड़े शहरों में हमारे मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी की सोच रखते हैं। अब भी जो टीटीपी ऑर्गेनाइज हो रही है या और हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ साजिशें की जा रही हैं, पाक फौज इसकी अजीम एजेंसियाँ और 22 करोड़ अवाम मिलकर इसको शिकस्त करेंगे। बिल्कुल जी, अगर कोई समझ रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से हमें दबाया जा सकता है, घबराया जा सकता है या फिर खौफ तारी किया जा सकता है, तो पहले भी दुश्मन ने बहुत कुछ करके देख लिया। ये बड़ी पुरअज़्म कौम है और पहले भी हम सब ने मिलकर, जाहिर है इसमें पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं और अवाम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वी जस्ट होप एंड प्रे कि वो दोबारा सिलसिला वो नौबत ना दोबारा आए, वो कभी नौबत ना दोबारा आए। उससे पहले ही ये जो फितना है इसको कर्ब कर लिया जाए, इसको रोक लिया जाए यहीं पर। चीनी सफीर भी बाय द वे होटल में रिहाइश पजीर थे लेकिन धमाके के वक्त में होटल में नहीं थे मौजूद थैंकफुली। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल अलाम का कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बम धमाके का हदफ चीनी वफ्द था या नहीं। सिक्योरिटी आई अलर्ट थी। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बहुत से ऐसे लोगों को जो यहाँ दहशतगर्दी की नीयत से आए थे उनको पकड़ा भी है, उनको सजाएं भी दी हैं, कुछ मारे भी गए हैं। लेकिन हमारे अपने कुछ लोग जो हमारे दुश्मन के साथ मिले हुए हैं उनकी मिली भगत से कभी कभार दुश्मन जो है अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है। इस तरह के हमें थ्रेट्स हमें मौजूद नहीं थे कि हमारे मेहमानों के हवाले से, लेकिन वहाँ जिस वक्त ये धमाका हुआ है उस वक्त यहाँ कोई गैर मुल्की मौजूद नहीं था। चीनी सफीर जो है कोयटा कैंट में थे। धमाके की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया है। धमाके का मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। सिक्योरिटी का भी आपको हाल बता देते हैं और आपको बताएं कि सिक्योरिटी इदारों का काम है कि वो मुल्ज़मान को जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लेके आए ताकि ऑफ कोर्स दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने का मौका ना मिले। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर अमन व अमान के दौर में जब दहशतगर्दी पर कंट्रोल नजर आ रहा था, कोयटा धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया, तो अब तक पता चल सका है कि निशाना कौन था, धमाके के मकासद क्या थे? धमाके के बुनियादी मकासद, क्योंकि पुलिस टेक ओवर कर रही थी FC की जगह, 13 पोस्टें भेज जा चुकी थी पुलिस को और FC जो है कोयटे का अमन बहुत बेहतर हो रहा था। लेकिन ये कल का एक धमाका हुआ है और ये नहीं कह सकते कि इसका निशाना कौन था, लेकिन ये कल एक सरीना होटल के बाहर खुदकुश हमला हुआ। अभी हम यही बात कर रहे थे शेख साहब कि पूरी कौम का सर्टनली अज़्म है कि दुश्मनों को इस बार दहशतगर्दी की कोई लहर नहीं बनाने देनी। इसके लिए सर्टनली जरूरी है कि कोयटा धमाके के पीछे जो भी मौजूद है, ऑल्दो एक कलअदम तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, उन तक जल्द पहुंचा जाए, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो क्या उम्मीद रखें अगले एक हफ्ते में, 2-4 दिन में कोई खबर मिलेगी मुस्बत? इंशाअल्लाह मैंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है, IG को दी है, FC को दी है, तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत हैं उनको कहा है कि वो फिल फौर इस मसले को देखें और इसकी तहकीकात को न सिर्फ मुजरमों तक पहुंचे बल्कि इसकी तहकीकात को आवाम तक भी पहुंचाएं। शेख साहब, ऑब्वियसली महीना भी ऐसा है रमज़ानुल मुबारक के, इन दिनों में दहशतगर्दी के इस वाक़े ने तशवीश बढ़ा दी है, तो मुल्क भर में सिक्योरिटी बढ़ाने के इक़दाम तो करना पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में, क्या प्लान है, क्या सोचा है? सिक्योरिटी तो हमें जहाँ जहाँ ऐसी इतलात हैं कि यहाँ
क्योंकि अफगानिस्तान में टीटीपी जो है वो सब ग्रुप्स इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए सिक्योरिटी हम बढ़ा रहे हैं जितनी हमारे बस में। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जानलेवा वाकया ना हो, लेकिन मुल्क दुश्मन, इस्लाम दुश्मन जो है वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन हमारी पूरी नजर है और हुकूमत की रिट जो है वो इंशाअल्लाह कायम रहेगी। अच्छा शेख साहब, इस दहशतगर्दी से पहले आपकी मसरूफियात ज़ाहिर रही थी कल अदम तहरीक लब्बैक वाले सारे मसले को हल करने के लिए, तो आपके ख्याल में मामला, अब हम जरा हट के बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जाने के बाद अब सेटल हो चुका है? इस तंजीम से मजीद कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने बड़ा सफर किया है 3-4 दिन में? लेकिन खतरा तो मेरा मतलब है कोई नहीं है, लेकिन अब असेंबली का मसला असेंबली में है। मैं असेंबली के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना बयान जारी कर चुका हूँ कि हमने उनके जितने एमपीओ के तहत लोग गिरफ्तार हैं उनको रिहाई का फैसला किया हुआ है और दर्जा बदर्जा उनकी रिहाई होती रहेगी। बाकी इसके अलावा मेरे पास उनके बारे में कोई खबर नहीं है। मसला असेंबली में चला गया, फैसला असेंबली में करना है, इसका इंटीरियर मिनिस्ट्री से अब कोई तल्लुक नहीं। जो हमने कहा था कि इसको पेश करेंगे वो मुसवदा पेश कर दिया गया। चलें जी, उम्मीद हम यही करेंगे कि ये मसला दोबारा सर ना उठाए, क्योंकि इससे पहले ये मसला टेम्परेरी हल होता था और दोबारा कुछ दिन बाद ये